अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इसे। जैसे यूएस में डॉलर, कुवैत में दीनार, बांग्लादेश में पैसा, इसराइल में शेकेल, जापान में सेन, वैसे हमारे इंडिया में रूपी। नाम अलग अलग लेकिन काम सबका ही एक है, जिसके लिए रिश्ता बनता है और रिश्ता टूटता भी है। पैसा ना होने से कोई भी आपका नहीं, और पैसा ज़्यादा हो जाने से आप किसी की नहीं। मौर्य साम्राज्य हो या मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश हो या राजनीति, सबकी कारण है पैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्नब, वेलकम टू योर चैनल मंडल इन्फॉर्मेशन फॉर लाइफ। चलिए आज जानेंगे पैसे की जन्म कुंडली। कहाँ से शुरुआत हुआ इस पैसे की, शुरुआत से लेकर आज तक कितनी और कैसा बदलाव आया पैसे की। रूपी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत रुपया से हुई है, जिसकी अर्थ है सु आकार, मुद्रांकृत और पैसा और कॉइन। संस्कृत में और एक शब्द है रौपया, जिसकी अर्थ है चांदी। जो रुपया हम जेब में रख के घूमते हैं, उसकी कई अजीब सा अतीत है। पैसे का आविष्कार होने से पहले लोग वस्तुओं और सेवाओं के लिए विनिमय करते थे, जैसे कि गाय, मुर्गी, घोड़े और भी बहुत सी चीज़। लगभग 5000 साल पहले तक मेसोपोटामिया के लोगों ने शेकेल का निर्माण नहीं किया था, जिसे मुद्रा का पहला आविष्कार माना जाता था। सोने और चांदी के सिक्के लगभग 650 से लेकर 600 बीसी के हैं। कुछ प्रमाण बताते हैं कि सिक्कों का आविष्कार 1200 बीसी से हो सकता है। पहला कागजी पैसा चीन में 700 से 800 एडी पर बनाया गया था। कागजी मुद्रा का आमतौर पर इस्तेमाल 1455 तक किया गया था, कारण मुद्रा की जाल नोट की शुरुआत हो चुके थे। मानव ने बहुत सी वस्तुओं का प्रयोग मुद्रा के लिए किया, जैसे कि कड़ी, पत्थर और धातुओं के टुकड़ों भी शामिल हैं। बहुत ही समय तक इस सिक्के हमारी चलन में रहे, करीब 17वीं शताब्दी तक। लेकिन जब यूरोप की कंपनियां व्यापार के लिए भारत पर आई, तब उनकी सहूलियत के लिए निजी बैंक की स्थापना। तब से भारत में चांदी और मुद्राओं की जगह कागज की मुद्रा प्रचलन हो गया, और भारत की पहला कागजी मुद्रा कलकत्ता का बैंक ऑफ हिंदुस्तान में ही 1770 में जारी की थी। और भारत की एक कागजी मुद्रा 91 साल तक चली, यानी साल 1861 तक। बाद में पोर्ट्रेट विक्टोरिया के तहत कागजी मुद्रा जारी किया। वो मुद्रा 10, 20, 50, 100, 1000 के थे, और नोटों में विक्टोरिया की एक छोटी तस्वीर भी दिखी गई थी। इस पैसा कुछ जगह में मान्य थे और कुछ जगह में मान्य नहीं थे, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कानपुर, लाहौर, कराची में मान्य था। जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी साम्राज्य बढ़ाती गई, रुपए की बनावट में बदलाव आया। अलग अलग भाषा भी लिखा जाने लगा नोट पर। साल 1923 में ब्रिटिश सरकार के कागजी मुद्रा पर किंग जॉर्ज का चित्र भी छपाया गया था। साल 1935 में इंडिया रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। साल 1938 में आरबीआई को भारत सरकार का नोट छपाने का अनुमति दिया गया। तब आरबीआई ने 10,000 रुपया की नोट भी छपा दिया, जो आज़ादी तक बरकरार थी। और आरबीआई द्वारा पहला छपे गए नोट 5 रुपया का था। अकेले अंग्रेज का शासन नहीं था भारत, कुछ जगह में पुर्तगाल और फ्रांसिस्को का भी दखल में था। और जहाँ जहाँ उनका शासन था, वहाँ अलग अलग करेंसी चलते थे, जैसे कि गोवा, दमन, दीव पुर्तगाल की अधीन में था। इंडो पुर्तगाल नोट को पहला रूपी कहा गया था। इस पेपर नोट को छपाया बैंको नेशनल अल्ट्रा मरीनो संस्थान। अब बात करते हैं भारत में फ्रांसिस्को करेंसी। पश्चिम बंगाल का चंदन नगर, केरला का माही, तमिलनाडु के पदुचेरी, कराईखाल, आंध्र प्रदेश का यनम, फ्रांसिस्को का औपनिवेश, जहाँ मजियर डुप्ले का तस्वीर भी नोट पर। उसके बाद हैदराबाद के निजाम नोट जारी किया, जहाँ कन्नड़ा, तेलुगु, मराठियों का प्रिंट किया गया। मुद्रा बनने के लिए किसी भी वस्तु में कुछ लक्षण होने की आवश्यकता है। पहला जो है दुर्लभता। वस्तु दुर्लभ होनी चाहिए, यानी इसकी मात्रा किसी भी कारणवश नियंत्रित होनी चाहिए। कोई भी वृक्ष का पत्ता, मतलब पेड़ का पत्ता, मुद्रा नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी आपूर्ति लगभग अनंत है। अगर वस्तु इंसान का बनाया हुआ हो, इसे बनाना कठिन होना चाहिए, न कि वस्तु दुर्लभ ही रहे। दूसरा जो कारण, वस्तु की आपूर्ति इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत कम लोगों के पास हो, या उसे बड़ा पैमाने पर विनियोग के लिए प्रयोग ना किया जा सके। इसी कारण हीरे इतिहास में मुद्रा के रूप में नहीं उभरे। वस्तु की इकाइयाँ होनी चाहिए, यानी कि दूर से मिलता जुलता होनी चाहिए। टिकाऊपन तीसरा जो कारण बताया गया था। वस्तु लंबे समय तक बिना विकृत या नष्ट हुए रहनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं होनी चाहिए कि कोई विक्रेता मुद्रा वस्तु की प्राप्त करे और उसे प्रयोग करने से पहले ही अपनी पहचान खो दे। आधुनिक युग में सरकार कागज के टुकड़ों को मुद्रा के रूप में प्रयोग करती गई, लेकिन कागज की गुणवत्ता और उस पर विशेष छपाइयों से जो सारे लक्षण में निहित होते हैं। जब कोई सरकार देश की आर्थिक क्षमता की तुलना से अधिक नोट छाप दे, तो मुद्रा अपने मूल्य खोने लगती है, और संभव है कि जनता मुद्रा के रूप में प्रयोग ही छोड़। उदाहरण के लिए जिम्बाब्वे की सरकार ने इतनी नोट छाप दी कि जनता ने काफी हद तक
जिम्बाब्वे की मुद्रा को मूल्यहीन मान आरम्भ कर दिया था। 15 जुलाई 2010 IIT के एक स्टूडेंट डी उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया प्रतीक को इंडिया के धन प्रतीक के रूप में चुना गया था। यह प्रतीक देवनागरी रॉ और रोमन के कैपिटल R का संयोजन है। आजादी के बाद करेंसी में क्या क्या बदलाव आया उसकी बात करेंगे। भारत की रुपए का इतिहास आजादी के बाद में शुरू हुआ। आजाद भारत का पहला नोट 1 रुपए का था, जिसे साल 1949 में बनाया गया था। आजादी के बाद हर नोट में अशोक स्तंभ की तस्वीर लगाया गया, जो बाद में सिंबल ऑफ इंडिया। साल 1960 में अनपढ़ लोगों के लिए अलग अलग रंग के नोट छपाए लगे। साल 1969 में भारतीय RBI ने 5 और 10 रुपया के नोट पर महात्मा गांधी के जन्म क्षेत्र तस्वीर लगा दी गई। इस तस्वीर अगली 40 साल तक चली। उसके बाद साल 1980 में नोट कला, विज्ञान, संस्कृति व्यापक स्तर पर छपाने लगे। आखिर में साल 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीर छपाने लगे। तब से नोट पर महात्मा गांधी के मुस्कुराता हुआ तस्वीर देखते हैं। महात्मा गांधी का इस तस्वीर राष्ट्रपति भवन से लिया हुआ था, जो बाद में काट करके नोट पर लगाया गया। जून 1996 में 100 रुपया की नोट जारी किया गया, जिसके पीछे में हिमालय पर्वत की तस्वीर थी। इन मार्च 1997 में 50 का नोट जारी किया गया, जिसके पीछे में भारतीय संसद की तस्वीर लगाई गई। अक्टूबर 1997 में 500 रुपया के नोट जारी किया गया, जिसके पीछे नमक सत्याग्रह की तस्वीर लगाई गई। फिर नोट नवंबर 2000 में 1000 का नोट जारी किया गया था, जिसपे पीछे में भारतीय अर्थव्यवस्था को दर्शाता। फिर 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 की नोट बैन कर दिया गया। फिर आया नया 500 और 2000 की नोट, उसके साथ 10, 50, 100, 200 के नया नोट। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।